ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकं श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। हरिओम। आज की कक्षा में निधिध्यासन के अंगों का वर्णन है। निधिध्यासन के कुल 15 अंगों का वर्णन यहाँ पे भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। श्लोक संख्या 100 में उसको बताते हैं, पाठ करते हैं 100 से लेकर के 105 तक, पहले 104 तक, फिर उसके बाद कहेंगे। त्रिपञ्चाङ्गान्यथो वक्ष्ये पूर्वोक्तस्य हि लब्धये तैश्च सर्वैः सदा कार्यं निदिध्यासनमेव तु नित्याभ्यासाद्रिते प्राप्तिः न भवेत् सच्चिदात्मनः। तस्मात् ब्रह्मनिदिध्यासेत् जिज्ञासुश्रेयसे चिरम्। यमो हि नियमस्त्यागः मौनं देशश्च कालतः आसनं मूलबन्धश्च देहसाम्यं च दृक्स्थितिः प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा आत्मध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्गानि वै क्रमात्। प्रोक्तान्यङ्गानि वै क्रमात्। त्रिपंच यानी 3 और 5 को अगर हम गुणा करें तो कुल 15 अंग हैं, जिसको पूर्वोक्तस्य लब्धये, पूर्वोक्तस्य ज्ञान निष्ठा, जो पूर्व के कहे गए ज्ञान निष्ठा है, उसकी उपलब्धि पाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, जिनको अभी तक प्राप्त नहीं है, इतना सुनने के बाद भी बात बन नहीं पाई, तो क्या करें? तो कहते हैं कि इस साधन का अपने जीवन में प्रयोग करें, इन साधनों को जीवन में ले आएं।
इन साधना को करने से ही तत्व की प्राप्ति, ज्ञान में निष्ठा हो जाएगी। लेकिन एक शर्त है कि जब हम किसी चीज़ में पूर्णता पाना चाहते हैं तो उस कार्य के लिए जब तक प्राप्त न हो जाए बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ भी यदि हमको तत्व में निष्ठा पानी है, स्वरूप में स्थित होना है, अहम तत्व को, शुद्ध अहम को जानना है, तो जब तक अब बोध हो ना जाए, तो ये नहीं कि अभी हमको इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई, मन में भाव आया, श्रवण के बाद तैयारी किए, लगे 1 महीने 2 महीने कदाचित साल भर, लेकिन पूर्ण निष्ठा हुई नहीं, फिर छोड़ दें, तो ये कार्य नहीं करना है। अन्यथा जो हम यात्रा किए हैं, जितनी भी दूर तक साधना किए हैं, वो सब का सब मेरी निष्ठा में बलवती नहीं होगा। यद्यपि साधना का परिणाम तो बना रहेगा, लेकिन जब परिणाम नहीं निकला जीवन में तो एक निराशा, एक हताशा आएगी। और ऐसे ही साधक फिर कह पाते हैं कि ज्ञान निष्ठा में जाने के लिए जाइए तो वास्तव में कुछ ऐसा तत्व मिलता नहीं है। जिन्होंने पूरी यात्रा की है वो कहते हैं कि तत्व मिला है। तो यहाँ पे कहते हैं सदा सर्वैहि तैहि सर्वैहि सदा कार्यम, यानी उन 15 अंगों को अपने जीवन में धारण करना है। और कब तक? तो सदा, तब तक जब तक की निष्ठा ना हो जाए तब तक उसका अभ्यास करना। निदिध्यासनम एव तु कार्यम सदा, उसका निरंतर अभ्यास करना है। वह उसके लिए 101 श्लोक बताते हैं। नित्याभ्यासादृते प्राप्ति न भवेत् सच्चिदात्मनः। नित्य अभ्यासात्रिते न प्राप्ति भवेत् सच्चिदात्मनः प्राप्ति न भवेत्, यानी कि यदि हम नित्य अभ्यास नहीं करेंगे, एक तो है कि हमको तत्व में निष्ठा प्राप्त करनी है, तो जब तक प्राप्त न हो जाए तब तक करें। तो तब तक करें तो ये नहीं रोज करें, नित्य शब्द है, नित्य करें, रोज अभ्यास में आए। हम रोज ब्रह्म का चिंतन करने के लिए 1 घंटे, आधा घंटे, जितना हो सके दें, फिर उसको जितना बढ़ा सके बढ़ाएं। जब निष्ठा हो जाए तो फिर तो निष्ठा हो ही गई। तो नित्य अभ्यासात ऋते, ऋते माने बिना, नित्य अभ्यास के बिना सच्चिदात्मनः प्राप्ति न भवेत्। सच्चिदानंद तत्व की, सच्चिद आनंद स्वरूप जो है आत्मा का स्वरूप लक्षण, उस आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं जान पड़ती है। भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं, भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट किया है, साधकों के मन में ये दृढ़ भावना बन जाए कि यदि हम चाहें तो 1 ग्रंथ पढ़ लें, आत्मनिष्ठा हो जाएगी। 2 ग्रंथ पढ़ लें, एक जगह सत्संग कर लें, एक संत को पकड़ लें और उनको थोड़ा सुन लें, केवल उनको माने, उनके द्वारा बताए हुए पर मनन ना करें, तो ऐसी स्थिति में सच्चिदानंद की प्राप्ति संभव नहीं दिखती है। इसलिए यदि सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है तो नित्य अभ्यास करना पड़ेगा। उस अभ्यास कैसे करना पड़ेगा उसको बताएंगे। कह रहे हैं कि एक तो पहले मन में ये बना लीजिए कि हमें नित्य अभ्यास करना है, अगर नहीं करेंगे तो प्राप्ति नहीं होगी। तस्मात् ब्रह्म निदिध्यासे जिज्ञासु श्रेयसे चिरम, चिरम यानी कि चिरकाल तक, दीर्घ काल तक, पता नहीं कितने, जितने समय में ना हो जाए, चिरकाल। भगवान तो गीता जी में बोलते हैं, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। अनेकों जन्म लग जाते हैं तब जाकर के उस परम तत्व की, उस परम गति की प्राप्ति होती है। तो अब ये है कि हमने यात्रा तो प्रारंभ कर दी,
यात्रा प्रारंभ किए, अब जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक नहीं रुकेंगे। मंजिल है दूर मगर पाके रहेंगे वाली धारणा बनाएं और इस धारणा से यात्रा प्रारंभ करें, तो जा कर के बात बनेगी। अन्यथा ये क्लेशोधिक तरस्तेषाम, अत्यधिक क्लेशकर मार्ग है ज्ञान मार्ग, क्योंकि विचार का मार्ग है। बुद्धि को हर समय सतर्क रहना पड़ता है, इसी दिशा में चिंतन करना है, अन्यथा चिंतन नहीं करना है। अन्यथा चिंतन में जाए तो जितनी ज़रूरत है अपने व्यवहारिक जीवन को चलाने के लिए उतना करे, ना तो अन्य प्रपंच में पड़े, ना निंदा रस में पड़े, ना तो अन्य बहुत दूसरी चीज़ें जानने की ज़्यादा उत्सुक हो। जानने से क्या होने वाला है, लाभ नहीं है। हमारा जितने से जीवन चल जाए वो करे, तत्पश्चात स्वरूप में निष्ठा के लिए पूरी ताकत लगा दें, पूरा समय दें, तब जा कर के बात बनेगी। तो भगवान भाष्यकार यहाँ स्पष्ट करते हैं, भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज, कि हम मानो सद्गुरु हैं और वो ब्रह्मनिष्ठ हैं, तो एक तरह से अपनी अनुभूति मानो शेयर कर रहे हैं हम लोगों को कि ये पाना इतना सरल नहीं है। इसके लिए एकदम एक क्षण भी दूसरी चीज़ों में कोई अवकाश ना दे तो भी समय लगता है। अभी हमारे पास तो ढेर सारे काम हैं, सबको समय देना है, तो जब सबको समय देना है तो कम से कम इसके लिए भी नित्य प्रति, जैसे नित्य हमारे जीवन में भोजन स्नान आदि है, ये तो नित्य है ही है, वैसे ही नित्य के जीवन में स्वाध्याय आ जाए। वैसे नित्य के जीवन में थोड़ी देर के लिए अहम तत्व का ध्यान करने का समय निकल ले, कि उसका ध्यान करने का भी हम अभ्यास करेंगे। तो देखिए भगवान भाष्यकार यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि हमको क्या करना है, चिरकाल तक कौन सी साधना अपनानी है। चिरकाल तक हमें साधना यह अपनानी है, यमो हि नियमस्त्यागः मौनं देशश्च कालतः आसनं मूलबन्धश्च देहसाम्यं च दृक्स्थितिः प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारश्च धारणा आत्मध्यानं समाधिश्च। यम नियम त्याग मौन देश काल आसन मूलबंध इन सब की परिभाषा आगे करेंगे, नाम यहाँ पे ले लेते हैं। और देह की समता, देह साम्यम च दृक् स्थिति, यानी नेत्रों की स्थिति, दृक् यानी देखने की जो हमारी स्थिति है वो कैसी होनी चाहिए। प्राणायाम प्राण संयमन, प्रत्याहार धारणा ध्यान, आत्मध्यान ध्यान और समाधि, ये क्रमशः 15 अंग हैं। और इन 15 अंगों को एक एक करके भगवान भाष्यकार स्वयं स्पष्ट व्याख्या करेंगे। उसको हम लोग देखते हैं आज। यम को पहले श्लोक में पहला शब्द आया है यमो, तो पहले 104 संख्या का जो श्लोक है उसमें यम की ही व्याख्या करते हैं। सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानात् इन्द्रियग्रामं संयमः यमो यमिति सम्प्रोक्तः अभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः। सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानात् इंद्रियग्रामं इंद्रियग्राम संयमः। इंद्रियग्राम 104 इंद्रियग्राम संयमः, सही है। सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानात्
इंद्रियग्राम संयमः यमो यमिति संप्रोक्तः अभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः। यम की क्या परिभाषा है वेदांत में, ये यहाँ पे स्पष्ट है। और भी जगह जहाँ हो वहाँ से हमको इकट्ठा करना चाहिए, ये हमारा अपना प्रयत्न है, प्रयास है। लेकिन भगवान भाष्यकार जो यहाँ पे स्पष्ट करते हैं उसको हम देखते हैं। जो यम आदि की परिभाषा पातंजलि योग सूत्र में लिखा गया है, वो तो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि। लेकिन यहाँ पे कहते हैं सर्वम ब्रह्म इति विज्ञानात्, यानी हमको यम कहाँ करना है कि सर्वम ब्रह्म ये जानना है, विज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयमः, समस्त इंद्रियों का संयम करना है, उनको रोकना है और उन समस्त इंद्रियों को रोक करके एक जगह पे प्रतिष्ठित करना है। एक जगह पे प्रतिष्ठित करने का तात्पर्य है कि जब नेत्र इंद्रिय अपना कार्य व्यापार करे, देखने का कार्य करे, तो जब देखे तो इतना उसमें संयम हो जाए, पहले तो जगत को देखने की जो उसकी प्रवृत्ति है उसका संयम करना है। उस संयम के बाद उस इंद्रिय को ज्ञान तो भीतर से मिलेगा ना, जैसे कि सामने रखी है ये मोबाइल, ये टेबल, तो नेत्र ने देखा तो नेत्र नहीं जानता ये टेबल है, भीतर से एक बोध आया कि ऐसे आकार, इसको टेबल कहते हैं, तो फिर नेत्र ने देखा तो कहा ये टेबल है। तो सबसे पहले हम इंद्रिय को भीतर ले जाएं और जहाँ पे ये प्रपंच यानी जगत के संस्कार पड़े हुए हैं, और फिर जब खुलती है नेत्र इंद्रिय तो जगत को देखती है, तो सबसे पहले उस जगह पे प्रशिक्षण करें, उसको ट्रेंड करें, वहाँ पे ये बोध दिलाने का अभ्यास करें। सर्वम ब्रह्म इति, सर्वम ब्रह्म इति, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। कैसे? जैसे कि पूर्व में युक्ति पूर्वक करें, युक्ति से मनन करें कि सर्वम ब्रह्म कैसे है, केवल रटे नहीं, रटने से बुद्धि को वो स्वीकार्य नहीं होगा। तो युक्ति पूर्वक कि ये सब कुछ जो दिख रहा है वो ब्रह्म ही है। क्यों? क्योंकि सबकी सत्ता है, सत स्वरूप में ब्रह्म है, सब में ज्ञान है। जो जहाँ पे ज्ञान का अंश है वहाँ पे ज्ञान देखें, लेकिन सत स्वरूप तो सर्वत्र है, तो उस सत्ता को हम देखें। फिर वो जो सत्ता है वही अहम रूप में मालूम पड़ती है। जैसा पूर्व में चिंतन हुआ है वैसे उस अहम को पकड़ें, और वो अहम निराकार है, वह अहम निर्गुण है, ऐसा माने। और ऐसे ब्रह्म को सब जगह हमें देखना है। उसी अहम में से स्फुरण होता है, जब कुछ नहीं होता है तो वो अहम मात्र होता है। तो जब केवल वही है फिर वही बीज रूप में उसी से स्फुरणा होती है, तो फिर सब काल्पनिक कल्पना में आता है। यानी कि जैसे हम सुषुप्ति से निकलते हैं तो फिर स्वप्न और जागृत जगत आता है, ठीक ऐसे ही उसी अहम से ये सब निकला हुआ है। जैसा श्रुतियों ने बताया है, जिस युक्ति से बताया है मनन करने को, उन युक्तियों का आश्रय लेकर के चित्त में सृष्टि क्रम को भी जाने और लय क्रम को भी जाने, और तदनुरूप नेत्र को खोलें। तो नेत्र को खोलें तो नेत्र से जो कुछ भी दिखे, जो वहाँ बोध हमें प्राप्त हुआ है, उस बोध के आधार पर देखें कि ये सब प्रपंच तो जो दिख रहा है, इस प्रपंच में सच बात है मूल कारण में ब्रह्म ही है। और मूल कारण में ब्रह्म है तो कारण से व्यतिरिक्त कार्य की जो सत्ता है वो है नहीं। ऐसा धीरे धीरे करके तो पृथ्वी से जल में, जल से अग्नि में, अग्नि से वायु में, ऐसे विलीन करके मूल कारण में जाए, फिर मूल कारण से एकदम पृथ्वी तक आए, पार्थिव तक आए। लेकिन मूल कारण को देखते रहें कि कौन ऐसा तत्व है जो सब में गया हुआ है, वो अस्थि है।
अस्ति भाति प्रियम रूपम। ये तीनों ब्रह्म का अंश है और ये तीनों सब में ओतप्रोत है, सब में विद्यमान है, सर्वगत है। उसको देखें। तो जैसे हमने कहा कि नेत्र को देखने से पूर्व अपने बोध स्तर पे यानी बौद्धिक स्तर पे वहाँ पे समझ को ठीक करें और उस बौद्धिक स्तर के ज्ञान के आधार पर ही नेत्र देखता है। तो देखें, तो सर्वम ब्रह्म इति, ये एक इंद्रिय से जब देख रहे हैं तो यही समस्त इंद्रियों से देखने का कार्य करना है। सर्वम ब्रह्म इति विज्ञानात् इंद्रिय ग्राम संयम। इंद्रियों को इस तरीके से प्रशिक्षित करें। जैसे एक दृष्टांत और देखते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जो मनोमयात्मक जगत है, हम लोगों के पास मनोमय कोश है यानी मन है, और उस मन के साथ जो हमारा व्यक्तित्व पहचाना जाता है वो है भावनात्मक व्यक्तित्व। तो हम भावनात्मक व्यक्तित्व से अपने माता पिता भाई बहन गुरुजन को पहचानते हैं, समाज के और अन्य संबंधियों को पहचानते हैं, तदनुरूप व्यवहार करते हैं। है तो वो मनुष्य ही, लेकिन उसी मनुष्य में हम भाव करते हैं और उस भाव के अनुरूप फिर हमारे कर्तव्य बनते हैं, हमारी भूमिका बनती है। तो जैसे हम व्यक्ति हैं लेकिन भाव से अपने कर्तव्यों का निर्धारण पृथक पृथक कर पा रहे हैं, ठीक ऐसे ही हम तत्व पर जब दृष्टि रखेंगे और तात्विक चिंतन करेंगे, तो यहाँ पे तात्विक चिंतन की बात कराई जा रही है कि हमको सर्वम ब्रह्म देखना है। यही यम है। जो यहाँ पे हमारे पास भाष्य है उसमें जो दृष्टांत है बढ़िया है। स्थाणु पुरुषादिवत इत्यर्थ है। जैसे स्थाणु है तो स्थाणु में पुरुष का दर्शन हुआ, लेकिन जब बोध प्राप्त हुआ तो उस पुरुष का बाध हो गया, स्थाणु मात्र दिखा। वैसे ही इसको एक शब्द बोल रहे हैं, वेदांत में बोला जाता है, बाध किया गया एक ही अधिकरण में, समानाधिकरण, बाध समानाधिकरण, यानी एक ही समान अधिकरण है। अधिकरण क्या है? करें कि है तो स्थाणु मात्र, एक है अधिकरण, एक चीज है जो आश्रय बनी हुई है, उसी में स्थाणु का बोध होगा या तो पुरुष का बोध होगा। दो में से कोई एक ही रहेगा, दो नहीं रह सकते हैं। तो जिस समय हमें उसमें पुरुष का बोध हो रहा था उस समय स्थाणु नहीं था, और जैसे स्थाणु का बोध हुआ उसी समय पुरुष वहाँ से गायब हो गया। ठीक ऐसे ही सर्वम आकाशादि देहांतम जगत, आकाश आदि से लेकर के इस देह पर्यंत जितना जगत है, उस समस्त जगत में जब तक दृष्टि में जगत का बोध होगा तब ब्रह्म का दर्शन नहीं होगा, और जब ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा तो जगत नहीं रहेगा। एकदम ये पक्का है। तो करें कि ऐसा संयम हो जाए इन इंद्रियों का जैसे भक्ति के संदर्भ में भी कहा जाता है, ऐसा संयम हो जाए कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ऐसा संयम हो जाए कि सबको हम भगवतमय करके देख सकें, भगवान से ओतप्रोत कर दें। कण कण में प्रभु बसे हैं। चाहें सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। पत्ता भी हिलता है तो भगवान की चेष्टा से, ये भक्त को दिखता है और भक्त इसी सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे इंद्रियों का ऐसा संयम हो जाए, ऐसा उनको प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए कि अब वो जब अपने दृष्टि से अपने तरीके से देखें तो उस प्रशिक्षण के द्वारा ब्रह्म से व्यतिरिक्त कुछ देख ना सके।
ये हमें करना है, यह यम के द्वारा करना है। यानी इंद्रियों को संयमित करना ही, और संयमित करके जैसा वेदांत का प्रशिक्षण, वेदांत की प्रक्रिया बताई गई है, चाहे हम दृष्टा दृश्य अनुसंधान की प्रक्रिया ले लें, चाहे आत्मा अनात्मा की प्रक्रिया ले लें, चाहे हम अपवाद जो आरोपित हुआ है उस आरोप को हटाने की प्रक्रिया ले लें, जो कुछ भी ले लें, लेकिन ये है कि हमको ये सारी प्रक्रिया में अपने समस्त इंद्रियों को प्रशिक्षित करना होगा कि इस दृष्टि से, इस तरीके से वस्तुओं को देखना है। तो उसमें प्रतिज्ञा यही है कि सर्वम ब्रह्म इति विज्ञानात्, सबको ब्रह्म ही जानो, ब्रह्म से व्यतिरिक्त कुछ है नहीं, ऐसा श्रुतियों ने कहा है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जब ऐसा कहा है तो वैसा चिंतन करें और उस चिंतन के अनुरूप अपने मन को युक्ति दें, युक्ति दे करके यानी युक्ति से, तर्क से सिद्ध करें और तदनुरूप अपने ज्ञान को पुष्ट करें, दृढ़ करें। जब यह बात बन जाएगी तब जा कर के समझिए हमारी यम की साधना पूरी हुई। तो ऐसे यम की साधना को कैसे करें? तो अभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः, मुहुर्मुहुः यानी कि इसको बारंबार अभ्यास करना चाहिए। बारंबार, एक बार हम अभ्यास किए फिर बात बनी नहीं, कुछ बनी, पूरी नहीं बनी, उसको और दृढ़ता से पक्का करें और दृढ़ता से पक्का करें। तो जैसे कि हम लोग अभी स्वाध्याय कर रहे हैं तो प्रारंभिक ग्रंथ को और प्रारंभिक कक्षा को याद करें तो वो चीज़ें स्मरण में आया फिर भूल गया, लेकिन बार बार के अभ्यास से आज इतना तो हो गया है कि जो वेदांत की बातें कही जाती हैं उसको हम सुन भी पा रहे हैं और उसमें बहुत कुछ सुनते हुए ये लगता है कि ऐसा हमने पूर्व में इस ग्रंथ में भी सुना है, इस ग्रंथ में भी सुना है, इन आचार्य को सुना तो उन्होंने इसी को इस तरीके से व्याख्या किया। तो वो जो याद आ रहा है तो चित्त में वेदांत के वो संस्कार ही तो पड़े हुए हैं, वो एक तरह से हमारे मन को, हमारी बुद्धि में जा कर के बैठ कर के वो प्रशिक्षण ही तो प्राप्त हुआ है। और वैसा ही वही प्रशिक्षण एक दिन फलीभूत होगा और तत्पश्चात जब वो फलीभूत होगा तो यही इंद्रियां, दूसरी कोई इंद्रियां नहीं, यही इंद्रियां उस प्रशिक्षण के बाद, उस ज्ञान के बाद जब देखेंगी तो कहेंगी कि हाँ ये बात सही है, सर्वम ब्रह्म, ये सब का सब ब्रह्म ही है। जैसे हम कुछ नहीं जानते थे तो एक एक करके बताया गया तो बाहर के जगत की वस्तुओं से हम परिचित हुए, यहाँ तक कि माता पिता का भी परिचय कराया जाता है छोटे बच्चे को, तब जाके वो नवजात शिशु अपने माता पिता को पहचान पाता है। तो ऐसे ही अब हम लोगों की ये जो कहानी है वेदांत बोध के संदर्भ में नवजात शिशु ही हैं। इंद्रियों को अब धीरे धीरे करके ये बताना है कि यही पिता है, यही माता है, कौन, जो ब्रह्म है, और उन्हीं को पहचाने, वो एकमात्र है। तो ये हुआ यम की परिभाषा। अब हुआ दूसरा है नियम की परिभाषा। यम जीवन में धारण करें, यानी कि अपनी इंद्रियों को जो कुछ भी देख रही हैं, जिन किसी से पंचभूता, 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, 5 पंच महाभूतों से व्यवहार कर रही हैं और इन पंच महाभूतों में हमको ब्रह्म की सत्ता का खोज करना है। सब में सदंश गया हुआ है, सब में चिदंश गया हुआ है, सब में आनंदांश गया हुआ है, अस्ति भाति प्रियम गया हुआ है, उसकी तलाश करनी है। उसके लिए और सारे शब्द हैं। वो अहम तत्व कैसा है, तो निर्गुण है, निराकार है, निर्वध्य है, निरामय है, ये सब शब्द को पकड़ करके और फिर वो सभी पीछे के दृष्टांतों को याद करके मनन करना है। तो ऐसे पंचभूतात्मक जगत में 5 ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होने वाले ज्ञान को कुछ इस तरीके से प्रशिक्षित करना है, संयमित करना है कि वो अब अन्य दिशा में प्रवेश ही ना करें। वो इसी दृष्टि से, इसी विचार से अपने को प्रशिक्षित करते हुए
उस ज्ञान को प्रकट करने में समर्थ हो सके। तो ये हुआ यम। अब कहते हैं नियम। यम हो तो फिर नियम भी होना चाहिए। सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृतिः नियमो हि परानंदो नियमात् क्रियते बुधैः नियमात् क्रियते बुधैः। कह रहे हैं सजातीय प्रवाहश्च, सजातीय वृत्ति का निरंतर प्रवाह हो। जैसे कि हम लोग वृत्ति का ध्यान करते हैं, वृत्ति का ध्यान मीन्स अपने भगवान का ध्यान करते हैं, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। भगवान शिव हमारे चिंतन में आए, भगवान श्री राम हमारे चिंतन में आए, तो जब एक बार उनके आकार की वृत्ति बने तो जैसे ही वो वृत्ति लय हो फिर दूसरी वृत्ति उठे तो भगवान शिव की ही वृत्ति उठे, दूसरे किसी की वृत्ति ना उठे। फिर उसमें भाई बंधु देश काल ये ना आए। ये अभ्यास करते 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 सजातीय वृत्ति का प्रवाह है। बहुत अभ्यास मांगता है, बहुत अभ्यास मांगता है। आता है लेकिन इतने दुनिया की कार्य हैं उसमें लगे हुए हैं कि फिर विजातीय वृत्ति आ ही जाती है बीच बीच में। तो विजातीय वृत्ति आए तो समझिए वो काल प्रभु का स्मरण नहीं हुआ। ठीक ऐसे ही जब हम अहम तत्व का अनुसंधान कर रहे हैं तो अहम तत्व के चिंतन से भिन्न दूसरा चिंतन प्रवेश ना करें, क्योंकि अहम का कोई आकार तो हम नहीं बना पा रहे हैं अभी, लेकिन हम जब चिंतन करने बैठे हैं तो अहम तत्व का जैसा चिंतन 10 श्लोक लेकर के बैठे जो अहम विषयक है, चाहे वो निर्वाण षटकम का हो, चाहे वो अप्रोक्षानुभूति के श्लोक हो और अन्य जगह के श्लोक हो, तो उस चिंतन के काल में दूसरा चिंतन, दूसरी बात याद ना आए। अगर याद आती है तो ये अभ्यास करने की ज़रूरत है कि हम अभ्यास करें कि हमारे जब एक समय में एक चिंतन करें तो दूसरा चिंतन उसमें प्रवेश ना करे। तो धीरे धीरे करते 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 ये बात बन जाती है कि हमारे चिंतन में तारतम्यता आती है। उपदेश सार में भगवान रमण महर्षि लिखते हैं, आज्य धारया स्रोत सा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। विरल चिंतन से सरल चिंतन श्रेष्ठ है। सरल चिंतन या एकदम बिल्कुल तेल धारावत बहनी चाहिए। अब वही तो उस तेल धारावत बहने के लिए हम पहले अभ्यास तो करें। तो एक हमने ऐसा सोचा कि मेरा जो अहम तत्व है वह निर्गुण है, गुण नहीं है। तो जहाँ पे गुण नहीं है तो फिर गुण किसी द्रव्य को आश्रित करके होते हैं, गुण की अभिव्यक्ति होती है। तो आत्म तत्व किसी तत्व को आश्रित करके नहीं है, वो सबको आश्रय देते हैं। और वो अभिव्यक्ति उनकी किस रूप में होगी, वो प्रकट होंगे दया करुणा इत्यादि के रूप में, तब तो उपाधि लग जाएगी, वो निरुपाधिक हैं। ऐसे करके जब एक चिंतन करें तो उसमें दूसरा अगर प्रश्न आता है तो उसके उत्तर में हमारा शब्द दूसरा उठना चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा शब्द आना चाहिए, चौथा शब्द आना चाहिए। तो ये पहले दिन में नहीं होता है, दूसरे दिन में नहीं होता है, लेकिन यह है कि जब हम बार बार अभ्यास करते हैं तो हमको सभी शब्दों से जब हम परिचित हो जाते हैं तो तब धीरे धीरे वो शब्द आने लगते हैं कि अहम तत्व निर्गुण निराकार निर्वद्य निरामय है। क्योंकि ये सब क्योंकि करके वो सब हेतु देने लगते हैं। वो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो यही उनका स्वरूप लक्षण है। बाकी जो सौपाधिक लक्षण उपाधियों के सहित है वो तटस्थ है, इसलिए क्योंकि उस जगह पे रह करके उस निर्वय तत्व की खोज की जाती है। जब ऐसा चिंतन चले उसको बोलते हैं नियम। विजातीय वृत्ति का तिरस्कार हो, सजातीय वृत्ति का प्रवाह हो, और वो सजातीय वृत्ति केवल और केवल आत्म संबंधी हो। क्योंकि अप्रोक्षानुभूति के संदर्भ में बात की जा रही है
तो आत्मा से भिन्न दूसरा कुछ भी प्रवाह नहीं चलना चाहिए। सजातीया नाम असंगोहम अविक्रियोहम इत्यादि। मैं असंग हूँ, मैं अविक्रिय हूँ, मैं अच्छेद्य हूँ, अदाह्य हूँ, गीता जी भी आ जाएंगी। मेरा मुझे कोई स्पर्श नहीं कर सकता है, मैं अदृश्य हूँ, जो चीज़ें दिखाई देती है वो दृश्य होती है, दृश्य दृष्टा से पृथक होता है इत्यादि ये चिंतन आना चाहिए। मैं प्रत्यक हूँ, मैं बाह्य नहीं हूँ, पराक नहीं हूँ, प्रत्यक हूँ, ऐसा प्रवाह चले। इससे भिन्न जो है कि पूर्व के संस्कार हैं जगत का, विजातीय वृत्ति क्या है तो कह रहे हैं कि इससे भिन्न जगत पूर्व संस्कारात् जायमाना तदाकारा वृत्ति इति विजातीय। विजातीय वृत्ति वह है जो ये जगत के बारे में हमको परिचय कराती है कि यह देश है, इस देश में ये लोग रहते हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है इत्यादि। यानी कि जो पूर्व के हमारे मन में संस्कार बने हुए हैं, फिर उसमें क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, ये भी ये वृत्ति ही है। लेकिन ये एक वृत्ति है जो किसी वस्तु से जुड़ करके क्रोध, काम, लोभ, मोह इत्यादि यदि इस पर चिंतन किया जाए तो ये भी वृत्ति आती है, और आती है तो उसके गर्भ में कोई ना कोई विषय होगा, अन्यथा वो क्रोध, लोभ, मोह, काम ऐसे कैसे आएगा? किसी पर आता है, किसी वस्तु के लिए आता है। तो वो जब चीज़ें हैं तो वो जगत के संस्कारों से जो हमारी बुद्धि संस्कारित है उसका प्रस्फुटन कराते हैं। जब उसका प्रस्फुटन हो तो यानी जब बुद्धि में वो विषय जागृत हो, जब वो आए, उसी समय हमें रुक जाना चाहिए। ओहो हो, सजाती वृत्ति तो रुक गई, हमको अब फिर से अपनी उसी वृत्ति पे जाना होगा। तो कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब ध्यान कराया जाए, जब हम लोग ध्यान करते हैं तो प्रथम सगुण साकार का ध्यान करें। कम से कम एक भगवान की ऐसी आकृति हो जिस पे हम भगवान ईशावास्यम तो कर सके, भगवान को सर्वत्र देखने का अभ्यास तो कर सके, तो और एक जगह टिक सकें, एक मूर्ति में, एक आकार में रुक तो सके, रुकने का अभ्यास हो। उस अभ्यास का परिणाम ये होगा कि फिर जिस विषय में हम अपने चित्त को लगाना चाहेंगे उसको वो प्रशिक्षण प्राप्त हो जाएगा कि कैसे किसी एक विषय में अपने मन को देर तक हम रोक सकते हैं। और दूसरी जगह अगर भागे तो इसमें हमको आनंद आए, रस आए। जब रस तो तब आएगा जब विषय को थोड़ा हम खोलने में समर्थ हो जाएंगे। खोलने का मतलब है उसको, उस पर थोड़ा हम विचार करने में समर्थ हो जाएं। अब हमको पढ़नी या हिंदी आती कुछ नहीं है तो क्या विचार करेंगे? हाँ, उसमें थोड़ी हिंदी हमको आ रही है पढ़ने तो विचार कर सकते हैं। उसमें भी अगर हमें साहित्य पढ़ना है तो हमको रस, अलंकार, छंद इत्यादि की जानकारी नहीं है तो कुछ भी रस नहीं आएगा। ये जब इसकी जानकारी हो जाए तो आएगा। ऐसे ही जब वेदांत चिंतन करने चलें तो कम से कम वेदांत की कुछ मौलिक बातें हमें पता होनी चाहिए। क्या होती है अवस्था त्रय, क्या होता है ये शरीर त्रय, क्या होते हैं पंचकोश, किन से हमें पार जाना है, किन को छोड़ना है, किन को पकड़ना है, आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है, अहम का स्वरूप क्या है। अहम और जीव और ब्रह्म ये सबको एक किया जाता है कि ईश्वर को किया जाता है। किस पर चिंतन किया जाए, किसको ज़्यादा ध्यान दिया जाए, किसको कम ध्यान दिया जाए, कि सबको ध्यान दिया जाए। ये सब कुछ बातें हमको कुछ कुछ पता तो होनी चाहिए। और फिर ये है उनके बारे में भी पता होना चाहिए, उनके कुछ कुछ लक्षण पता होना चाहिए कि किसका क्या लक्षण है और किन किन लक्षणों, कौन ऐसा लक्षण है जो हमको यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। यानी कौन ऐसा लक्षण है जो जीव में भी मिलता है, ईश्वर में भी मिलता है, ब्रह्म में भी मिलता है। कौन ऐसा लक्षण है जो केवल जीव में हो सकता है। तो ये थोड़ा चिंतन करने का आधार पता होना चाहिए। जब आधार पता होगा तभी हम उसमें प्रवेश कर पाएंगे। तो सजातीय प्रवाह के लिए हमारे पास
कुछ थोड़ी मौलिक जानकारी हो। उस मौलिक जानकारी के बाद यह पता हो कि ये विषय अगर हम पढ़ेंगे तो इससे हमको जो हमारा मूल प्रयोजन है वो सिद्ध होगा। क्योंकि जब हमारा लक्ष्य ही प्राप्त नहीं होगा तो उसमें कितना आनंद आएगा। यहाँ मनोरंजन का क्षेत्र थोड़ी ना कि थोड़ी देर की संगीत सुन लिए फिर उसके बाद सुने चाहे ना सुने। ये तो वो क्षेत्र है जहाँ से हमारा जो लक्ष्य है वो हमें दिखना चाहिए। तो यदि हमारा लक्ष्य है कि हम स्वरूप की प्राप्ति करें तो उस स्वरूप के अनुसंधान में फिर आनंद भी आए कि जो स्वरूप है उसके बारे में जो बातें कही गई हैं सच बात है। हम यही चाहते हैं कि अब हमको कुछ भी करना शेष ना रहे और शांति की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप ना हो। और अब हमें कुछ पाना भी शेष है नहीं। जो कुछ पाया उससे हम इतना परीक्ष लोकान यानी इस लोक का परीक्षण किए कि जो कुछ भी पाया पाने के बाद तृप्ति हुई, फिर वो तृप्ति के बाद कुछ ही काल में अतृप्ति हुई। तो इतना पता चल गया कि यहाँ तृप्ति पूर्ण तृप्ति है नहीं। पूर्ण तृप्ति के लिए श्रुति माता यही कहती हैं कि स्वरूप में जाइए। तो अब हमें पूर्ण तृप्ति चाहिए, पूर्ण आनंद चाहिए, पूर्ण शांति चाहिए। और उसके लिए जैसा निर्देश माता जी कर रही हैं वह हम उसी पथ का अनुगमन करेंगे, उसी पथ पर चलेंगे। हमको पता है कि जब हमको पता नहीं था तो जो मार्ग बताया गया माता पिता और गुरुजनों के द्वारा तो वो मार्ग सही था। तो आज श्रुति माता जो मार्ग बता रही हैं कि इसी मार्ग पर चलिए आपका कल्याण होगा, तो अनजाने में सही हमको श्रद्धा हो जाए और हम उसी मार्ग पर चल पड़ें तो अंततोगत्वा हमारा कल्याण हो जाएगा। इस श्रद्धा के बल से फिर हम अपने आत्म तत्व का चिंतन करें। आत्म तत्व से संबंधित जितने तथ्य हैं उनको एक जगह इकट्ठा करें, तत्पश्चात चिंतन करें। वही सजातीय प्रवाह है। अन्यथा सजातीय प्रवाह करना कठिन हो जाएगा। केवल कहीं से सुन लिया और उसको वहीं भुला दिए तो नहीं। विजातीय का तिरस्कार, तो विजातीय की भी पहचान होनी चाहिए और सजातीय की भी पहचान होनी चाहिए। विजातीय को छोड़ने का बल आए और विजातीय को ग्रहण करने का बल आए। तो संग्रह त्याग इन दोनों को हम ठीक से पहचाने और जिसको त्याग करना है उसका त्याग करने में समर्थ हो, अपने भीतर सामर्थ्य लाएं। क्योंकि जिस वस्तु से थोड़ा प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है ना, तो उसको भी छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि ये हेय है, त्याग के योग्य है, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। तो चूंकि हम अब स्वरूप निष्ठा ही मेरा लक्ष्य है तो छोड़ने की ताकत अपने भीतर लानी पड़ेगी। जैसे कोई विद्यार्थी लक्ष्य पाना चाहता है कि हम अमुक एग्ज़ाम दें और उसमें पास हो जाए, तो उस एग्ज़ाम के लिए जो उससे अन्य इतर विषय हैं और अन्य लोगों से जो बातचीत गपशप है उसे तो अगर वहाँ रस आए भी तो भी छोड़ना तो पड़ेगा। तो ऐसे ही हमको बलपूर्वक छोड़ने की सामर्थ्य आए, विजातीय वृत्ति आए, उसका मैं तिरस्कार कर सकूं। क्योंकि अनादिकाल से हमारे पूर्व के संस्कार इतने प्रगाढ़ हैं कि हम अपने उसी परिवार में, उसी समाज में फिर से चले जाते हैं। तो उसको त्यागने का बल आए और अहम के चिंतन में अहम में प्रवेश करने की सामर्थ्य आए। और उस अहम में जो हम अभी 10 मिनट दे रहे हैं, 1 घंटे दे रहे हैं, 2 घंटे दे रहे हैं, उसका कालखंड बढ़े। और कालखंड इतना बढ़े कि एक बार हम अहम को समझ लें तो फिर तो अहम के सर्वत्र वो दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, देख सकेंगे। तो सजातीय वृत्ति का प्रवाह चले
और विजातीय वृत्ति का तिरस्कार हो जाए। नियमो ही परानंदो नियमात् क्रियते बुधैहि। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से इसी को बुद्ध जन यानी विद्वान जन कहते हैं। ये नियम है और इस नियम का पालन करने से यानी सजातीय वृत्ति के प्रवाह में निरंतर रहने से, निरंतर चित्त में वही वृत्ति उठे जो हमको चाहिए। अहम, अहम का स्वरूप, अहम का स्वरूप, अहम का स्वरूप ऐसा है, अहम का स्वरूप ऐसा है। एक ये विधि मुख हुआ। अगर विजातीय प्रवृत्ति आई तुरंत ये बोले ये अहम का स्वरूप ऐसा नहीं है, अहम का स्वरूप ऐसा नहीं है, निषेध मुख से। तो जो भी वृत्ति आए उसमें अहम को ओतप्रोत करने की सामर्थ्य है। अहम का स्वरूप ऐसा नहीं है, क्योंकि ये क्योंकि जरूर लगाएं, क्योंकि उससे चित्त में, ज्ञान में जो बोध होगा वो दृढ़ता आएगी। अहम का स्वरूप ऐसा नहीं है क्योंकि ये कारण है, अहम का स्वरूप ऐसा नहीं है क्योंकि ये कारण है, अहम का स्वरूप ऐसा ही है, ऐसा ही है क्योंकि श्रुति माता ने ऐसा कहा है। श्रुति माता, उसमें श्रुति माता का तर्क लगाएं, स्मृति का तर्क, जहाँ जहाँ से हमको कोटेशन मिले उसको स्मरण करें। तो अंत में क्या होगा, तो कहते हैं कि उस सजातीय प्रवाह से अहम का जो स्वरूप है परानंद, वो परम आनंद स्वरूप प्रकट हो जाएगा। सजातीय प्रवाह की वृत्ति यानी कि निरंतर वृत्ति जो चल रही है, अपने वृत्तियों पर हमारा ऐसा संयम हो जाए, अपने वृत्तियों पर हमारा ऐसा पहरा हो जाए कि उन वृत्तियों का दर्शन होने लगे। और उन वृत्तियों में जो लक्ष्यानुरूप वृत्ति नहीं है, यानी कि जो अपने अहम के स्वरूप के अनुरूप नहीं है, अपरोक्षानुभूति के अनुरूप नहीं है, तो लक्ष्यानुरूप वृत्ति को जगह ना दें। आई है, जैसे मान लीजिए कि अब मेरे कमरे में प्रवेश की, मेरे मन में प्रवेश की, उसी समय कहें आपका यहाँ आगमन, किसने आपको बुलाया, आपका आगमन यहाँ पे नहीं है, निषेध है, आप जाओ। तो एक बार उनको भगाएंगे, 2 बार भगाएंगे, 3 बार भगाएंगे, तो किसी को बार बार अपमानित करे कोई, तो कोई दोबारा फिर से आता है क्या? ये नियम सबके साथ लगता है, ये भीतर भी ये नियम लगते हैं। यदि हम वृत्तियों का, जो वृत्तियों को हम बहुत ज़्यादा महत्व ना दें, वो वृत्तियाँ धीरे धीरे चली जाती हैं। बहुत दिनों के बाद फिर लौट के आती हैं कि क्या पता अब तो इसको बोलते हैं कि वो परीक्षण है, यानी कि फिर से पूर्व के संस्कार थे जो जागृत हो गए। संस्कार बड़े प्रबल होते हैं, ऐसा जो हम लोग सुनते हैं। तो उसको ये है कि वो ही वृत्ति इसलिए लौट के आती है कि परीक्षण करना चाहती है कि देखें अब शायद बात बदल गई हो। तो जब आए तुरंत गए कि अरे हमने तो कब का छोड़ा है, अब क्या, तो वो फिर जाएगी। तो फिर ऐसे जाते नहीं आएगी। तो बीच में जब आती है तो वो परीक्षण करने आती है, फिर चली जाती है। तो ऐसे जब हम विजातीय वृत्ति को आने से ही रोक देते हैं, रोकने का अभ्यास करते हैं। पहले रोकने का अभ्यास करेंगे, अभ्यास करते करते अभ्यास बलवती होता है, बलवान होता है, प्रगाढ़ होता है। तो उसी प्रगाढ़ अभ्यास के परिणाम स्वरूप चित्त में एक बल आता है कि वो विजातीय वृत्ति जब प्रथम दृष्टि में प्रथमतया उठती है, उसी समय उसको यूं ही रोक देता है। लेकिन पहले हम वृत्तियों को देखना शुरू करें तो वो बल आ जाएगा, हम उसको रोक देंगे। और रोक देंगे तो जो सजातीय वृत्ति है, तो कोई न कोई वृत्ति तो रहेगी मन में। विजातीय वृत्ति को रोकने का अभ्यास किए और उसको पहचाने रोकने का अभ्यास किए, वो रुकने लगी। तो दूसरी जो सजातीय वृत्ति है वो उसका प्रवाह चल पड़ा। तो अब वो बार बार उठता रहता है। तो सजातीय वृत्ति का प्रवाह चल पड़ा, विजातीय वृत्ति शिथिल पड़ गई, धीरे धीरे मंद पड़ते खत्म हो गई। ऐसी दशा में
नियम की सिद्धि हो जाती है। और उस नियम से, ये है वेदांत का नियम, वो नियम नहीं जो शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान इत्यादि है, वो नहीं। ये नियम है, यानी कि हमको सजातीय वृत्ति का प्रवाह करना है, और वो सजातीय वृत्ति का प्रवाह ईश्वर आच्छादित हो जाए, फिर वो ब्रह्म आच्छादित हो जाए, अहम तत्व आच्छादित हो, सर्वम ब्रह्म इससे आच्छादित हो जाए, तो अहम ब्रह्म इससे आच्छादित हो जाए, तो परानंद की प्राप्ति हो जाती है। परानंद, परम आनंद की स्फुरना होने लगती है, यानी उसमें जो आनंद की सच्चित आनंद है ना, तो वो जो सत में आनंद का तत्व अप्रकट था वो प्रकट होने लगता है, वो हमारे जीवन में आ जाता है। तो जब आनंद आने लगता है तो उस आनंद के वेग से, उस आनंद के उत्पन्न होने के बाद अब बल ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार टेस्ट लग गया ना, तो फिर उसके बाद वैसा चिंतन, वैसा मनन, और वो जो उस तत्संबंधी श्रवण है सब चित्त में प्रकट हो जाता है। और सारे ज्ञान जब प्रकट हो जाते हैं तो फिर वो स्थायी हो जाते हैं, हमेशा के लिए हो जाते हैं। आगे त्याग का निरूपण है, उसको हम कल देखेंगे। आज की कक्षा थोड़ी विलंब से शुरू हुई, कल कक्षा समय से शुरू होगी भगवत कृपा से, अब भगवान की ही इच्छा है। हरिओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।